गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं बच्चों? आज है डेट 16/12/2020 और बच्चों आज हम साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसके आंसर मुझे फुल सेंटेंस में दीजिएगा और जिसको आता होगा वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलिए बताइए, व्हाट डू यू डूइंग राइट नाउ? मैम वी आर स्टडीइंग। वेरी गुड। वेयर डू यू गो टू स्टडी? मैम वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी। ओके ओके ओके। हाउ डू यू गो टू स्कूल? मैम वी गो टू स्कूल विद वैन, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। Okay. Then what does it take to see the vehicle behind in the van? मैम टू सी द व्हीकल behind in the van by mirror. Okay. What do you understand by spherical mirror? Okay. Now today we are going to study about spherical mirror. Okay. अच्छा बताइए बच्चों कि आप अपने घरों में अपना फेस देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मैम वी सी आवर फेस इन मिरर। इन मिरर। वेरी गुड। तो आप बताइए स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज़ द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी कि अगर हम इसे समझें तो क्या कहते हैं, यदि किसी गोलीय दर्पण यानी एक गोल जो होता है गोलीय दर्पण, उसमें से हम एक पीस को अगर कट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वो अवतल है, यानी इसे कहते हैं, ये दो तरीके का होता है। जैसे कि आप अगर ये देख रहे होंगे, स्लाइड आपको दिख रही होगी, तो इसमें एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? जब हम गोलीय दर्पण से इस तरह से पीस कट करते हैं कि उसके ऊपर वाले पीस में सिल्वर की कोटिंग की होती है, तो उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। और इसमें जब इनर साइड में सिल्वर कोटिंग की होती है तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉनकेव, अनदर इज कॉन्वेक्स। यानी कॉनकेव को हम अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कहते हैं जिसका उत्तल दर्पण, जिसका बाहरी जो होता है, जैसे हम इसमें स्लाइड में शो हो रहा है कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में बाहर की जो आपको स्लाइड दिख रही है जिसमें ग्रे कलर का है, वहाँ पे सिल्वर कोटिंग है। तो उसके ऑपोजिट साइड में जो ब्लैक आपको पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे जो रेज आएंगी लाइट को, वो वहाँ से उनको परावर्तित कर देगा। और इस इधर अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर इसमें सिल्वर कोटिंग की गई है, तो जो बाहर आपको ब्लैक दिख रही है लाइनें, उस पे आने वाली रेज, लाइट रेज जो हैं, वो वहाँ पे आके परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताइए बच्चों कि आप देखते होंगे लाइट में जो है किसी वस्तु का छाया बनती है, उस छाया को हम क्या कहते हैं? मैम शैडो। शैडो कहते हैं। वेरी गुड। यानी प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है उसको। तो बताइए, अच्छा वर्चुअल और रियल इमेज किसे कहते हैं? क्या डिफरेंस होता है वर्चुअल और रियल इमेज में? चलिए हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। रियल इमेज क्या होती है? कोई भी रियल इमेज जो होती है उसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रही होगी, ये दो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, तो देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू अ रियल इमेज, बट virtual image cannot be formed on the screen because light rays do not actually pass through a virtual image. The image formed on cinema screen is an example of real image. यानी रियल इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब जिसे कहते हैं, उसको हम पर्दे पर या फिर स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज जो होती है उसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? जैसे ये दो स्क्रीन आपको दिख रही हैं, तो एक में देखिए आपको इस जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर इस कैंडल की इमेज मिल रही है, लेकिन जो अनदर एक स्क्रीन शो कर रखी है वहाँ पर आपको कैंडल की इमेज नहीं मिल रही है, एक्चुअल इमेज नहीं मिली, तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों बताइए जैसे कि इसमें दे रखा है,
तो अब हमें ये बताइए कि उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब मिलता है। उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है यानी कि वर्चुअल इमेज हमें मिलती है, उससे हमें रियल इमेज नहीं मिलती है। अच्छा बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे स्लाइड में, ये दो आपको देखिए स्फेरिकल दिख रहा है, स्फेरिकल एक जो मिरर होते हैं उसके पार्ट, स्फेयर का पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर वॉज स्लाइज्ड इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो हमें क्या बोलते हैं हम इसको सॉरी, जो इसमें मिरर हमको जिस मिरर से सॉरी जिस स्फेयर से हम इस मिरर को कट करते हैं, तो उस स्फेयर के सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो सी पॉइंट दे रखा है वो, एंड द पोल जो पी पॉइंट दे रखा है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। अब आगे क्या दे रखा है, ये देखिए आपको जैसे, अच्छा बताइए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको इस स्लाइड में, आप देखिए तो ये एक आपको स्फेयर का दिखा रखा है, स्फेरिकल इमेज दिखा रखी है। तो इसमें पोल क्या है और प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष क्या है वो हम देखते हैं। पोल को हम ध्रुव भी कहते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो द सेंटर पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, यानी कि जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी स्फेरिकल का, उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इस एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इनके बीच से जो लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं आपने आज कितना सीख लिया। चलिए बताइएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। There are 2 types of spherical mirror. ओके, फ्रॉम विच मिरर वी गेट द रियल इमेज। We get the real image by concave mirror. कॉनकेव मिरर, ओके। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। The point in the center of the sphere from which the mirror was sliced is known as the center of curvature. ओके, स्पीक लाउडली प्लीज। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। Distance between pole and center of curvature is called the radius of curvature. वेरी नाइस। व्हाट इज द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। The center point of the spherical mirror is called pole. इट्स कॉल्ड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, वेरी गुड। अब चलिए अच्छा कुछ ट्रू फॉल्स बताइए। जैसे आपको ये दे रखा है, बताइएगा, देर आर 3 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। False. द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। False. कॉनकेव मिरर मेक वर्चुअल इमेजेस। True. रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। True. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। False. ओके, वेरी नाइस, यानी आपको चीज़ें समझ में आई हैं थोड़ी बहुत। अब आप लोग होमवर्क अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। मेंशन द फॉलोइंग ऑन स्फेरिकल मिरर, ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इनको स्फेरिकल मिरर पे आपको क्या करना है, मेंशन करना है। कौन कौन से पॉइंट को, पोल को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, प्रिंसिपल एक्सिस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है।
Okay then, thank you class.